एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियंका आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी बुआ का घर, क्योंकि नीचे वाला जो ये वाला घर है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक वीडियो में इतना कवर कर पाना मुश्किल था मेरे लिए, और निश्चय का यहाँ पे कम मन लग रहा था, बार बार मुझे घर जाने के लिए बोले जा रहा था। तो फिर हम ऊपर की तरफ चल दिए कि चलो बुआ का घर जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैंने देखा भी नहीं है, तो क्यों ना मैं ऊपर का घर भी दिखाऊंगी। और जब मैं देखने गई तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से जो है ये एंट्री हो जाती है सीढ़ियों में चढ़ते ही, और ये एंट्रेंस डोर के बाद ये लेफ़्ट साइड में एंटर करते ही एक रूम है। पूरा घर जो है ना ऊपर वाला आपको खाली मिलेगा, क्योंकि अभी रेंट पे नहीं दे रखा है। रीज़न सिर्फ ये है कि यहाँ पे बच्चे जो है ना ऊपर बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, तो इसलिए पूरा घर इसीलिए खाली छोड़ रखा है, क्योंकि जब रेंट पे किसी को दे देते हैं तो फिर बच्चों को ऊपर नहीं भेजा जाता। और बुआ की फैमिली जो है जॉइंट है, तो नीचे काफ़ी शोर शराबा भी रहता है, क्योंकि आपको पता है जॉइंट फैमिली में तो इसलिए नीचे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो फिर बच्चे ऊपर आ जाते हैं। बनाया था कि बना लिया था क्या घर नहीं बनाया था? तो आपने तो खूब पैसा खराब हो ले गया। गया था लकड़ी वाला। वही तो कहूँ, पूरा पैसा खराब हो गया इसका। तो लकड़ी वाला ले गया था 10,000। 10,000 नहीं बुआ, 10 लाख। 10 लाख बनाने वाला ये डाल लिए नहीं। तो ये है बुआ की किचन ऊपर वाली। तो आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारा लॉस हुआ है उनका, क्योंकि पूरे घर में है ना जितना भी लकड़ी का काठ का जो भी काम था ना, सारे में दीमक लग गया और बुरी तरीके से खा लिया है, मतलब बिल्कुल ही खोखला कर दिया है। तो इसीलिए वो बता रही थी मुझे कि 10 लाख का नुकसान हो गया है, और गलती से 10,000 निकल गया उनके मुँह से कि 10,000 में। मैं कहा बुआ होता ही क्या है 10,000 में? कह रही नहीं नहीं 10 लाख। और ये है पूरा किचन का लुक। अच्छी लग रही है मुझे इसके जो कैबिनेट है ना किचन के, वो भी कलर काफ़ी अच्छा लगा था। और किचन के जस्ट बगल में एक ये वाला रूम है जो कि मैं देखना भूल गई थी, तो निश्चय फटाफट से इसकी तरफ मुझे खींच के लेके आया कि मम्मा ये वाला रूम तो आपने दिखाया ही नहीं। और जितने भी रूम है ना, ऊपर 3 रूम है और नीचे 4 हैं, सारे के सारे होल से कनेक्ट है। नीचे भी ऐसा ही है और ऊपर भी ऐसा ही है। और हर एक रूम में इस तरीके से बड़ी बड़ी कपबोर्ड बनवा रखी थी, लेकिन वही है कि सारा ही पैसा इनका वेस्ट गया है, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10 लाख का नुकसान कोई छोटा नहीं होता। और पहले तो मतलब ये रेंट पे था, इसीलिए मैंने आज से पहले देखा नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि आप आते हो तो फिर आपने देखा कैसे नहीं है, क्योंकि जब रेंट पे किसी को दे रखा है तो फिर मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता ऊपर आना। और ना मैंने कभी बोला, लेकिन बुआ ने बोला कि इस बार खाली है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं देख आती हूँ। और अब आ जाते हैं हम इस रूम से बाहर निकल के। तो ये है सबसे पहले वॉशरूम, इसके बाद ये आ जाता है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पे आ जाता है पूजा रूम के लिए जगह छोड़ी हुई है। मतलब जब कोई रहता है तो मतलब अपना स्टोर रूम बनाए या पूजा रूम बनाए, इस तरीके से ये खाली स्पेस है। और इसके साथ से इधर से अब हम आ जाते हैं छत पे। यहाँ पे ऊपर ये खुली छत दी हुई है, लेकिन नीचे इसके नीचे भी मतलब एक रूम है, इसलिए एक रूम बढ़ गया है। ठीक है, तो नीचे 4 हो गए हैं, ऊपर 3 रूम हो गए हैं। यहाँ पे ये पूरी खुली छत है, और इसके ऊपर भी घर बना हुआ है। बाकी जो 3 है ना उनके ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन मैंने वो कभी नहीं देखा है। वो भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना, या तो तब दिखाऊंगी, और नीचे वाला भी दिखाऊंगी अगर आप बोलोगे तो। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो मुझे नहीं पता कैसी क्लियरिटी है। देखो यहाँ से अभी मैं छत से अंदर आ रही हूँ ना, तो देखो ये सारे रूम आपको दिख रहे हैं। ये किचन, वो नीचे जाने का रास्ता, और इधर से ये एक रूम और रह गया था जो कि छत के बराबर, छत का जो गेट है उसके बराबर में ही है। ठीक है, किचन और छत के गेट के बीच में तो ये वाला रूम है। और यहाँ पे बुआ देखो मुझे अलमारी खोल के दिखा रही थी कि देख कितना मतलब बुरे तरीके से खा रखा है, पूरा ही ये सब नुकसान में गया। और दिख भी रहा है वो तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है इनका। लेकिन और पता है, जब मैं किचन देख रही थी तो वो मुझे यही कह रही थी कि जब तुम भी घर बनाओगे ना तो लकड़ी का तो कुछ मत करवाना, क्योंकि हमारे वहाँ भी खेतों की ज़मीन है बाहर, मतलब प्लाटों में ही घर है। और बुआ का भी जैसे सेक्टर में है, तो सेक्टर में वही है, खेत की ज़मीन है पुरानी, तो घर बने हुए नहीं थे यहाँ पे, तो इसी चक्कर में यहाँ पे पूरे में दीमक लग जाती है। और जो जेठानी है वो मुझे सुबह बता भी रही थी मेरी दीदी कि मतलब जो कीड़नाल जैसे चलता है ना, वैसे दीमक चलते हुए देखे हमने जब, क्योंकि उनका रूम अगर आपने देखा हो ना नीचे, तो कोई भी कबर्ड वगैरह नहीं है, पूरा सामान मतलब ऐसे ही एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो वो यही कह रही थी कि बिल्कुल जब उतारे थे ना, ये तुड़वाए थे, तो इस तरीके से कीड़नाल की तरह दीमक चल रहा था। और इनको तुड़वाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं किसी के सर्वर पे ना गिर जाए।
और रूम से बाहर निकलते ही ये लेफ़्ट साइड में किचन का कलर जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये सब तो इनको हटवाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ये अंदर से पूरी खा रखी है दीमक ने, और जो नहीं खा रखी है वो साथ एक दूसरे के साथ लगते लगते और इस तरीके से पूरा खोखला ही बना देंगी यहाँ पे। और नीचे वाला जो है ना जिसमें रहते हैं वो भी पूरा ही ख़त्म कर दिया है अंदर से। जो बड़ी वाली जेठानी है उन्होंने तो अपने कमरे की मतलब उतरवा ही दी है पूरी, दिखाऊंगी मैं आपको वो भी। और ये हॉल है, ये वो रूम, और यहाँ से वापस नीचे, यहीं से हम आए थे यहीं से वापस नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बना हुआ है ऊपर से ये, और ये और ऊपर जाने का रास्ता है इधर से, लेकिन अभी हम और ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि निश्चय ने मुझे बोल दिया था कि चलो मम्मा अब नीचे भूख लग रही है, क्योंकि उसका थोड़ा मन बहल गया था, बस यही था। वो काफ़ी देर से परेशान हो रहा था कि मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी मेन गेट का। मतलब बच्चा नहीं है ना अभी कोई भी यहाँ पे। जो बड़ी वाली जेठानी है ना उनके बेटे को ये काफ़ी याद कर रहा था। और यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं अंदर, और जो बड़ी वाली जेठानी है वो उनके बच्चे स्कूल गए हैं और छोटी वाली जो है वो अपने मायके गई हुई है, तो इस चक्कर में इसको मतलब अकेलापन महसूस हो रहा था, मन कम लग रहा था उसका। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वाव के आंवला हेयर ऑयल की। एक ही मैंने बड़ी बोतल मंगाई है इसकी, जो कि 200 ml में मिल जाती है आपको, और एक ही मैंने मंगाई है छोटी बोतल जो कि 100 ml में है। ऑयल जो है दोनों ही सेम है। तो आप सोच रहे हो कि मैंने 2 बोतल्स क्यों मंगाई है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी में ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाली बोतल मंगाई है। इसके साथ आपको मिल जाती है एक ये पंप, आप इसको पंप करके और यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी ये वाली बोतल मैंने क्यों मंगाई है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण था। इसका जो एप्लीकेटर है ना वो अलग से दिया गया है कोम वाला, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे इसका ये वाला ढक्कन है यहाँ पे, मुझे जो है ज़्यादा अच्छा ये लगा इसका एप्लीकेटर। आप इस ढक्कन को इस तरीके से हटा के इसकी और यहाँ पे ये वाला लगा सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑयल को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी हम बालों में ऑयलिंग करते हैं तो इस तरीके से हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बालों को, और उसके बाद मैं ये वाला कॉम लेती हूँ। स्टाइल वाला जो कॉम होता है ना वो वाला ये कॉम है जो ब्लू कलर का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है ऑयलिंग करनी होती है अपने बालों में। लेकिन ये वाला कॉम एप्लीकेटर मिल जाने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको कॉम अपने हाथ में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इस तरीके से, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से अपने बालों में ऑयल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ ही मिल जाता है आपको ये कॉम्ब एप्लीकेटर। तो यहाँ से आपके बालों को ऑयल करने के बाद आपको अच्छे से फिंगर टिप्स के हेल्प से आपको मसाज कर लेनी है अपने बालों की इस तरीके से। और कॉम्ब एप्लीकेटर से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपके जड़ों तक तेल अपने आप चला जाता है। आप और इस तरीके से हल्के हाथ से आपको इसकी मसाज कर लेनी है। और आंवला में वो सारे गुण तो होते ही होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि आंवला बालों को काला करने में भी मदद करता है और बालों की लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ये आंवला हेयर ऑयल आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। आंवला हेयर ऑयल आपका बालों का ड्राइनेस, इचीनेस ये सब कम करता है, ख़त्म करता है। और जिन लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये कंट्रोल करता है। ये आपको 99.9% प्योर ऑयल मिल जाता है, और ये मेड इन इंडिया है। और नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स, नो सिंथेटिक फ्रेगरेंस, मतलब एकदम प्योर आपको ये ऑयल मिल जाता है। तो ऑयल हेयर टाइप के लिए ये सूटेबल है फॉर ड्राई, इची स्कैल्प या लिम्प हेयर। अगर आपके बालों को कोई भी समस्या है, किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप इस हेयर ऑयल को एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये नॉन स्टिकी और नॉन ग्रेसी भी है, मतलब लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी चिपचिपा महसूस नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बड़ी वाली पंप वाली बोतल जो है वो यूज़ करके दिखाती हूँ। बोतल सेम है, आप जो लेना चाहो, आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते हो। इसको बाय करने का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप एक बार जाके चेक करिएगा वाव की साइट पे। ये जो 200 ml की बोतल है ना जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको मिल जाती है 499 में, और जो छोटी वाली बोतल है वो आपको मिल जाती है 399 में। और सबसे पहली बात, ये पहले जो है ऑनलाइन साइट्स पे ही अवेलेबल था, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या वाव की अपनी खुद की साइट पे, लेकिन अब ये आपके नियरेस्ट किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर इसे बाय कर सकते हो। दोपहर में मैंने ना रोटी बना दी थी, जब हम ऊपर से आए थे ना तब उसके बाद मैंने रोटी बना दी थी, तो खा भी ली थी हमने, जिसने रोटी खानी थी एक एक दो दो। तो बुआ ने मेरे को उसी बीच में बोला कि रोटी 2 ही खाई हो क्योंकि मैं
चावल बनाने वाली हूँ, नमकीन चावल बना के खिलाऊँगी तुमको। और यहाँ पे बुआ ही चावल बना रही हैं, क्योंकि मैं हमेशा ना कुकर में ही बनाती हूँ, तो मुझे मतलब इस तरह से खुले में कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसे बनाए जाते हैं। बनाने को बना भी लेती, लेकिन फिर बुआ ने कहा कि ना, रोटी भी तो नहीं बनाई थी, एक दिन के लिए तो तू आई है खड़ी खड़ी, और चावल भी तो ही बनाएगी, मैं बना रही हूँ चावल, तू बैठ। और बस यहाँ पे मैं बुआ के साथ ही खड़ी हूँ, क्योंकि कोई नहीं है तो फिर इन्हीं के साथ खड़ी खड़ी बातें कर रही हूँ। और देख भी रही हूँ कि किस तरीके से वो बना रही हैं। तो उन्होंने प्याज छोक दिया था पहले तो, और उसके बाद उसमें मिर्ची डाल दी थी, हल्दी उन्होंने नहीं डाली है, और साथ ही साथ प्याज गोल्डन होने के बाद इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं उन्होंने यहाँ पे। और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो है ना, उन्होंने जो कुछ कटी हुई सब्जियाँ डाल दी हैं, जैसे गाजर, गोभी, मटर। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि गोभी मतलब काट दूँ ये वो, तो मैंने हाँ हाँ करती चली गई, क्योंकि मुझे तो मतलब मिक्स वेज जो पुलाव होता है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब बनने के बाद पता चला कि सब गोभी अलग निकलवा रहे हैं या गाजर अलग निकाल रहे हैं, तब मुझे पता चला कि ये तो खाते नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझसे पूछा। और दीदी ने भी अलग ही निकाल दिए थे। शाम को भैया ने खाए तो भैया भी यही कह रहे थे कि गोभी मत डालियो मेरे में। और बुआ ने कुछ मसाले डाल दिए हैं चावल में। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रखा है आंवले का डिब्बा। बुआ के घर के बाहर ना आंवले के बहुत सारे पेड़ हैं, और खूब सारे आंवले लगते हैं उस पर, खूब सारे मतलब। तो उन्होंने आंवले की एक बार जो है ना, मैंने कैंडी भी सुना था कि इन्होंने कैंडी भी बनाई है, लेकिन इस बार इन्होंने ये आंवले का मुरब्बा डाल रखा है। और बुआ ने शाम को ना मुझे डाल के भी दिया, मतलब बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तो बाज़ार वाला होता है ना, बहुत अच्छे से बना रखा था। और ये बनाया किसने था? शायद बड़े वाले भैया ने बनाया था, जो बुआ के बेटे हैं ना, मेरे जेठ, उन्होंने बनाया था। बहुत अच्छा बना रखा था। और यहाँ पे अभी सारी सब्जियाँ जो है ना, एक बार मिक्स कर लिया इसमें। अब इसमें नमक, मिर्च, धनिया, ये 3 ही मसाले डाले हैं। हल्दी तो डालेंगे नहीं वो, क्योंकि वैसे रखेंगे, मतलब बिना हल्दी के रखेंगे। और अभी ये नमक डाल दिया। और पता है, बुआ यूँ कह रही थी कि मेरे को ना चम्मच से अंदाज़ा नहीं है नमक का। और ये बात बिल्कुल सही है, जो पहले होते थे ना, जैसे मेरी मम्मी भी चम्मच से नहीं अंदाज़ा कर पाती नमक का, चुटकी से या हाथ से ऐसे ही डालती हैं। और अभी पानी डाल के और इसको एक भाप आने तक के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये जो सब्जियाँ हैं ना, इसमें ये थोड़ी गल जाएँ, क्योंकि कच्ची ही सब्जियाँ उन्होंने डाली है। उसके बाद हम इसमें जो धुले हुए मैंने साइड में धो दिए थे 3-4 बार, कैमरा जो है ना मैंने इसी पे लगा रखा था, फ्राई में मतलब चावल के भिगोने पे ही वो चावल डाल देंगे। चावल वगैरह खाने के बाद, उसके बाद मैं सुबह से काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी थी, क्योंकि एक पिछला व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर वो नहीं देखा है ना, तो मैं लिंक दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके देख लेना, बहुत अच्छा है वो व्लॉग भी। और उसके बाद मैंने बताया ना आपको कि निश्चय का कम मन लग रहा था बच्चों की वजह से। फिर बड़े वाली जेठानी के बेटे आ भी गए थे, लेकिन वो फिर ट्यूशन चले गए थे, वो इससे काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे शाम को हम उसको पार्क में ले आए थे। भगवान राज्य करते कि हुआ है, ये करेगी भगवान ना राज्य। बेटा हाथ ना आ जाए, चलो तो हम यही रह जाएंगे, कोई बात नहीं, मत आने दो, चलो। नीचे फंस गया, हाथ डाले बेटा, तू हाथ डाले, अटक गया। और ये देखो कौन आ गया, ये पता है सीधा पार्क में ही पहुंच गई थी। हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। सुबह है ना, मतलब जब मैं यहीं पे थी और इनका मतलब अपने ऑफिस जाने का बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा था कि भाई ये जाएं जॉब पे, तो फिर उसके बाद ना वहीं से फ़ोन आया कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। फिर थोड़ी देर बाद 3-4 बजे फ़ोन आया कि नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं आई लेट हूँ तो जल्दी नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इनका फिर फ़ोन आया जब हम पार्क में थे कि तू चली तो नहीं गई है ना, मैं आने लग रही हूँ। तो ये 5-5:30 बजे फिर आ गई थी। और फिर इन्होंने सीधा जाके घर पे बैग वैग रख के सीधा पार्क में ही चली गई थी, क्योंकि जब अपने साथ का कोई होता है ना, तो फिर मतलब छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता। और फिर उन्हें ये भी पता था भाई छोटी वाली जेठानी भी घर पे नहीं है, तो मैं भी थोड़ा अकेलापन महसूस करूँगी। वैसे मैं ठीक रही दिन में, क्योंकि ननंद यहीं पास में ही रहती हैं, जो मतलब दीदी की सगी ननंद है, मेरी बुआ की लड़की, तो वो भी आ गई थी दिन में। और बुआ थी, बच्चे थे, उनका छोटा बेबी भी था साथ में। और यहाँ पे भैया ना निश्चय के साथ मजाक कर रहे थे, सुई ले रखी है भैया ने कि चलो एक सुई तो लगवा ही लो। और निश्चय ना देखते ही मतलब देखो कैसे मेरे से चिपक चिपक के जा रहा है कि कहीं सच में लगा ही ना दे। और सुई असली वाली है, मतलब जो इंजेक्शन होता है, क्योंकि
दूसरे वाले भैया के ना दांत में दर्द था, तो ये भैया मतलब ठीक करेंगे। ये डेंटिस्ट हैं, ये वाले भैया जो है ना, बड़े वाले जो दीदी आप देख रहे हो ना, उन्हीं के हस्बैंड है ये। और छोटे वाले भैया को आपने कल के वीडियो में देखा होगा, और छोटे वाली जेठानी यहाँ पे है ही नहीं। और बुआ को भी मैंने दिखा दिया, बुआ को कल भी दिखाया था, फूफा जी भी आए थे कल, तो कल के वीडियो में आपने देखा होगा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्यों रो रहा है? नीचे का मुंह क्यों बना हुआ है? हाँ, नीचे देखो फेक स्माइल करने लग रहा है, देखो देखो ये झूठी स्माइल देने लग रहा है। क्योंकि क्योंकि नीचे का ताऊ निश्चय के ताऊ सुई लगा रहे हैं, निश्चय को इंजेक्शन लगा रहे हैं, निश्चय के ताऊ है ना, लगा रहे हैं ना। फिर एक लगवा लो छोटी सी, दे वो आ गई सुई, आ गई अब तो। देखो ये लड़का इतनी सी सुई से डर रहा है। हमारा पोपू तो दो लगवा लेते दिन में। जानते हो आप पप्पू कौन है? यक्षु, जानते हो ना, वो 2 सुई लगवाता है डेली ताऊ से। वो कहते हैं छोटी मोटी गेम क्या खेलना है, ले लो। छोटी मोटी चीजों से उसे डर नहीं लगता। बात बताइए, मुझे बताना क्या कह रहा है। निश्चय का मुंह देखो कैसे मासूम सा बन के बैठ गया ना, आंखों में पानी सा आ गया। फिर मैंने जो है ना इसे मना किया कि नहीं बेटा कोई सुई नहीं लगा रहा। उसे लग रहा था कहीं सच में ही ना लगा दे, और जब मना किया तो देखो कैसे खुश हो रहा है। और पता नहीं यहाँ की इतना चिपकू बन रहा था ना मेरा। मैं दीदी के पास वहाँ खड़ी हो रही थी, क्योंकि दीदी अभी बना रही है दाल छोक रही है, और आटा पहले ही लगा दिया है, और कह रही है उसके बाद घूमने चलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पास क्यों आऊँ? चलो हम इसमें बताएंगे। आप निश्चय रो रहा है 1 घंटे से। अंदर आओ, अंदर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बोलो इधर आओ, क्या और मुझे ना चाहे कोई कितनी बार भी बोलता रहे कि भाई काम तो कोई और ही कर रहा है, मैं तो यहाँ बस सिर्फ खड़ी हूँ कि बैठ जाओ अंदर, लेकिन मेरा मन नहीं करता। क्योंकि मुझे बस यही लगता है कि 5-7 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए कहीं आए हैं और मैं जाके अंदर बैठ जाऊँ, और नहीं अच्छा लगता है ऐसे। जब वो काम कर रही है मैं उनके साथ खड़ी खड़ी कम से कम बातें तो कर ही सकती हूँ ना। और निश्चय देखो बिल्कुल मुझे छोड़ नहीं रहा है, कह रहा है कि बस आप मेरे पास ही खड़े रहो। पता नहीं क्यों इतना मतलब यहाँ पे ये थोड़ा अलग सा ही फील कर रहा था कुछ, मतलब बिल्कुल मन नहीं लग रहा था इसका। दिन में तो इसका थोड़ी देर को मन लग गया था, जब हम ऊपर से नीचे आए थे ना, तो उसके बाद इसका मन लग गया था। और क्योंकि जो दीदी है ना ननंद, जो उनका बेटा है 3-4 साल का ही है, वो आ गया था ना कल की वीडियो में आपने देखा होगा। उसके बाद इसका खूब मज़े से मन लगा था उसके साथ। और पता नहीं खड़े खड़े कौन कौन सी बातें, कौन कौन से किस्से शुरू हो जाते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। बस दीदी यहाँ पे एक ऐसे ही अपने बेटे की बात बता रही है बचपन की, जैसे आज ये कर रहा है ना, कि ऐसे वो भी कर रहा था एक। हाँ किसका? अच्छा उसका नंबर होल्ड कर रखा है कौन? मोनू फोन में निकाल कर दे देगा। मोनू दे देना के पास इसका पापा नीचे तो खा से फोन वो है नंबर मैडम का। और दीदी ना एक बार मेरे को फ़ोन पे पूछ भी रही थी ना, है ना दीदी, आप वीडियो देख रहे होगे और एक बार मेरे से पूछ भी रही थी कि भाई हमको कब लेगी अपनी वीडियो में। तो दीदी देख लो, आज तो आप खुश हो गए है ना, खुद को देख देख के ही मेरे को आज देख नहीं रहे होगे, सिर्फ अपने आप को ही देख रहे होगे। और देख लो भाई दीदी का भी है ना मन नहीं लगा, मतलब देवरानी के बिना जेठानी का मन नहीं लगा। और इसमें 2-3 घंटे के लिए गई और फटाफट आ गई, जबकि ये कह के गई थी कि रात को तो 8 बजेंगे ही बजेंगे, नहीं आ पाऊँगी, लेकिन फिर भी पार्क में ही पकड़ लिया मुझे पीछे से तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। अब आप सोच रहोगे किचन से मैं कहाँ आ गई, तो मैंने कहा था ना कि वो बोल रही हैं कि मैं जल्दी जल्दी दाल आटा कर दूँ, उसके बाद घूमने चलेंगे, क्योंकि रोटियों का टाइम अभी हुआ नहीं है, 8-8:30 बजे ही खाया था खाना जो है। तो फिर अभी हम यहाँ पे आ गए हैं घूमने फिरने के लिए। वीडियो देखो 18-19 मिनट का हो गया है, तो इससे आगे तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन कल ना एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा व्लॉग आएगा, आप देखना उसे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बाय बाय बाय, टेक केयर।